Dear students, in previous videos we have watched and learned about the sense of smells, the importance of animals. Now there is also one of the wonderful importance of animals in the sports field. It means animals are also used in sports. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स का केवल क्लॉथ, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट इसमें ही यूज़ नहीं है, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी उसका यूज़ है. इन द एंशिएंट टाइम and nowadays also they are using in a sports field. आज भी और पहले भी ये स्पोर्ट्स के काम में हमारे एनिमल्स आते थे. जैसे हॉर्स इज़ यूज्ड फॉर हॉर्स रेसिंग. ये देखिए वंडरफुल हॉर्स है, कितना सुंदर हॉर्स है. उस पर दो घोड़े चलाने वाले बैठे हुए हैं और ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. और कौन हॉर्स आगे निकलता है, जिस प्रकार से ये साइकिल का रेस होता है उसी प्रकार से हॉर्स का भी रेस होता है. और जो हॉर्स रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करता है उसे प्राइज से अवार्ड किया जाता है. तो इसलिए हॉर्स रेसिंग इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स इन दिस वर्ल्ड. And horse is also used in polo. Polo is one of the interesting game in which polo sticks and balls are used. पोलो एक प्रकार का गेम है जो बड़ा सा हॉकी जैसा मैदान होता है, प्लेन मैदान होता है. उस मैदान के एक साइड में एक पोल बना होता है और उसी पोल के पास एक होल बना रहता है, बड़ा सा होल. उसी प्रकार उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा पोल होता है और वहाँ भी एक होल बना रहता है. जो है जिस प्रकार से फुटबॉल का गेम होता है उसी प्रकार का पोल बना रहता है. पोल पोस्ट के पास एक होल बना रहता है और एक छोटा सा गेंद होता है, जस्ट लाइक क्रिकेट की तरह एक गेंद होता है. और घोड़सवार थोड़ा क्रिकेट के गेंद से बड़ा होता है और घोड़े पर बैठ करके जो आदमी होता है वो अपने स्टिक के मदद से उस बॉल को मार के और उस होल में, अपोजिट पार्टी के होल में जो डाल देता है. जैसे फुटबॉल में गोल किया जाता है उसी प्रकार पोलो का भी जो है गोल गेंद होता है, उसको अपोजिट पार्टी के साइड में पोस्ट में गोल किया जाता है. तो यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और यह हॉर्स पर चढ़ के होता है. तो कोई कोई हॉर्स जो बहुत स्मार्ट और एक्टिव होता है वो हॉर्स भी अपने पैर से गेंद को मार के और गोल में पोस्ट कर देता है. जो है इसमें भी फुटबॉल की तरह जीत और हार होती है. तो इस प्रकार से ये हॉर्स रेसिंग और पोलो ये दोनों गेम हॉर्स से रिलेटेड है और हॉर्स इज एनिमल. तीसरा एक गेम है बुल फाइटिंग. बुल इज यूज्ड फॉर बुल फाइटिंग. ये बुल जो होता है आप लोग सब देखे होंगे कि वो लाल कपड़ा देखकर भड़क जाता है. तो उस कपड़े को दिखा के उस बुल को भड़काना है और बुल अंततः उस कपड़े को पकड़ लेता है, उसको फाड़ देता है, या उसके पकड़ने वाला जो आदमी है जो उसको चिढ़ाता है, जो टीज करता है, उसको वो मार देता है, घायल कर देता है, या हार कर बुल फिर छोड़ देता है, उसको हार जाता है. तो यही है बुल फाइटिंग. तो इस प्रकार का ये जो गेम है ना, अपने कंट्री में नहीं होता है. ये स्पेन नाम का एक कंट्री है, उसी कंट्री में यह गेम खेला जाता है. जो है तो ये बुल के द्वारा खेला जाता है. देखिए यहाँ पर एक बड़ा बुल फाइटिंग का गेम हो रहा है. एक आदमी है वो अपने शरीर के पास से
लाल कपड़ा रखे हुए है, लाल कपड़ा देख के उसको चिढ़ा रहा है और बुल उस पर अटैक करता है और वो उससे बचता है, जो है मैंने बचने का कोशिश करता है, खुद भी बचता है और कपड़े को भी बचाता है, खुद भी बचता है। इस प्रकार से ये बुल फाइटिंग का गेम। और कभी कभी ऐसा होता है कि बुल थक जाता है, जब उस कपड़े को कुछ नहीं कर पाता है, छू नहीं पाता है, फाड़ नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो अंत में बुल जो है हार करके बैठ जाता है, हार करके फील्ड छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो यह बुल फाइटिंग भी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको गेम में जो आदमी जो भाग ले रहा है, जो स्पोर्ट्समैन जो उसके साथ गेम कर रहा है, वो घायल भी हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हो जाता है कि वो जो स्पोर्ट्समैन है वो उसका माने किल्ड भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो इस प्रकार से ये बुल फाइटिंग जो है बहुत डेंजरस गेम है, जो है विच वाज प्लेड एंड विच इज प्लेड इन स्पेन ओनली। और एक 4th नंबर का गेम है, एनिमल्स गेम है। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत। ये 2 मुर्गा है और एक मुर्गा, दोनों मुर्गा के एक एक पैर में एक छोटा छोटा चाकू बांधा हुआ है और उसी चाकू से अपने चोंच से एक दूसरे पर अटैक करता है और अटैक करके एक दूसरे को घायल कर देता है। और जो मुर्गा जीत जाता है, इसमें दूसरे को घायल कर देता है, वो घायल होके गिर गया और एक जीत गया। तो जीतने वाले मुर्गा को जैसा गेम में कंडीशन रहता है, शर्त रहता है, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपया इनाम मिलता है, उसको पुरस्कार भी मिलता है मुर्गा को, यानी मुर्गा पालने वाले को। तो जो लोग मुर्गा पालते हैं वो मुर्गा को फाइटिंग के लिए तैयार करते हैं। इसको बोलते हैं कॉक फाइटिंग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है और दिस इज मोस्टली प्लेड इन झारखंड और मेनली इन कोल फील्ड एरिया। कोल फील्ड एरिया में और झारखंड में खास करके ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये फाइटिंग होता है। तो इस प्रकार से यह जो चैप्टर है, चैप्टर 1.5 एनिमल्स से रिलेटेड ये चैप्टर था। सारा एनिमल्स का कहानी हमने आपको बताया, एनिमल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ उसका फंक्शन क्या है जो है वो, और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उससे बेनिफिट क्या क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या क्या है, सारा चीज़ पढ़ा हमने। ये वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, समझिए, अपने किताब को खोल करके सामने रखिए तो समझने में सुविधा होगी। और आप जितना ही बार बार खोल कर देखेंगे, समझेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो आपको अवश्य ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो देख करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं भेजूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा और केवल आपको। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।